प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रेड ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है और ये है मेरा फेवरेट लेआउट। इतना फेवरेट है कि आजकल ट्रेंड में ही आ गया है। पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पेरेंट्स को ऐसी लोकेशन ही तो पसंद आती है। फ्लैट्स आपको बजट में ही मिलने वाले हैं। किवले लोकेशन का नाम सुनते ही जो शब्द सबसे पहले दिमाग में आता है वो है रेड जोन और इसी शब्द की वजह से लोग किवले लोकेशन को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो किवले लोकेशन है ये काफ़ी बड़ी है और इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रेड जोन का पार्ट है। और आज का ये जो प्रोजेक्ट है ये तो बिल्कुल भी रेड जोन का पार्ट नहीं है। और अगर आप ये नाम सुनकर वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं बजट फ्रेंडली फ्लैट्स आपको आज के इस प्रोजेक्ट में ही मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज की लोकेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि ये है किवले। प्रोजेक्ट की दूसरी बहुत बड़ी यूएसपी ये है कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रेड ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है, जो इसकी वजह से आपका जो फ्लैट है वो ठंडा रहेगा और बिल्डिंग भी तो ब्रीदेबल रहती है। जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफी एक्सपेंसिव रहता है, पर फिर भी फ्लैट्स आपको बजट में ही मिलने वाले हैं। आज का ये प्रोजेक्ट फ्री होल्ड लैंड पर बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट के सामने आ जाता है 40 फीट वाइड रोड। प्रोजेक्ट की बहुत सारी यूएसपी है जिसके बारे में हम बात करेंगे फ्लैट का टूर करते हुए। और आप मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट तो देख ही सकते हैं, आ जाइए मेरे साथ। मेरे पीछे आ जाता है 3 BHK का शो फ्लैट और कारपेट है 1004 स्क्वायर फीट। और ये प्रोजेक्ट कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है और कंस्ट्रक्शन साइट तो आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पर काम कितनी तेजी से चल रहा है। और घर के साथ आपको मिल जाता है हिकविजन का वीडियो डोर फोन। तो आ जाइए मेरे साथ अंदर। और ये है मेरा फेवरेट लेआउट। इतना फेवरेट है कि आजकल ट्रेंड में ही आ गया है। मतलब एल शेप में डिजाइन लिविंग डाइनिंग एरिया। ये परफेक्ट प्लेस आपको मिल जाती है जहां पर आप बैठकर चिल कर सकते हैं और बिना डिस्टर्ब किए आप यहां पर बैठकर अपना फूड भी तो एंजॉय कर सकते हैं। बात करूं डाइनिंग एरिया के साइज की तो ये है 10.2 इंटू 7.5 और लिविंग रूम का साइज है 16.7 इंटू 11। और सामने ही आपको प्रोविजन मिलने वाला है टीवी लगाने का। और सबसे अच्छी बात, ऊपर की ये फॉल सीलिंग देख रहे हैं, आपको लिविंग डाइनिंग में मिलने वाली है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दी गई है बालकनी। और इस प्रोजेक्ट की एक ये भी यूएसपी है कि इस प्रोजेक्ट में कोई माढ़ा भी नहीं है। तो आ जाइए इस तरफ। और ये बालकनी भी फुल लेंथ की बालकनी है जो 3 साइड कवर रहने वाली है। आपको नीचे मिल जाते हैं वुडन टेक्सचर के टाइल्स और वुडन टेक्सचर के टाइल्स है इसीलिए प्लांट्स लगाने के बाद में ये और भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। प्लस आपको यहाँ पर अच्छी हाइट की रेलिंग मिल जाती है तो यहाँ पर सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है। और अगर आपके साथ में आपके पेरेंट्स रहते हैं तो मॉर्निंग में बैठकर उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा भी बड़ा आएगा। तो आ जाइए मेरे साथ किचन में। यूजुअली डाइनिंग एरिया के पास में मिलती है घर की किचन और यहाँ भी वही है। और जब हम बात करते हैं किचन का तो सबसे पहला ख्याल आता है कि ग्रोसरी कहाँ से ले। तो मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट से लगभग 5 मिनट की ड्राइव पर आपको डी-मार्ट जैसी फैसिलिटी मिल जाती है जहाँ से आपको काफ़ी सस्ते दामों पर आपके घर के लिए ग्रोसरी मिल जाएंगी। और बता दूं कि प्रोजेक्ट से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर काफ़ी सारे शॉप्स भी अवेलेबल हैं। अगर डी-मार्ट नहीं जाना, वॉकिंग करके जाना है तो वो वाली फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। किचन में आपको मिल जाता है एल शेप का प्लेटफॉर्म और किचन इतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए कि आपके साथ आपकी मेड भी यहाँ पर खड़े होकर बिना डिस्टरबेंस के काम कर पाए। बात करूँ किचन के साइज की तो ये है 7.11 इंटू 10.6 और जो इसका यूटिलिटी एरिया है वो किचन के साथ में एनक्लोज्ड है जिसका साइज है 7.11 इंटू 3.1 और इसके साथ में एनक्लोज्ड है। इसी की वजह से आपको आपकी किचन में ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और वेंटिलेटेड भी लगती है। यहाँ पर वाइड विंडो भी दी गई है तो एयर सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको वॉशिंग मशीन लगाने के लिए इस वाले हिस्से में जगह मिल जाती है। तो आ जाइए मेरे साथ रूम की तरफ। यूजुअली
हमें बटरफ्लाई लेआउट देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल लेआउट ही दिया गया है। यहाँ पर जो तीनों रूम है वो पास पास में है और ये पर्पसली पास पास में डिजाइन किए गए हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में रहते हैं, उनकी एज काफी हो चुकी होती है और कई बार रात को कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, वो आपको आवाज दे तो उनकी आवाज आप तक पहुंच पाए, इसी की वजह से तीनों रूम आसपास रखे गए हैं। और मेरे राइट साइड में आ जाता है कॉमन वॉशरूम, जो इसका साइज है वो है 6.7 इंटू 4.5 और यहाँ पर वॉश बेसिन बाहर की तरफ दिया गया है। तो उसे देखते हुए आ जाइए बच्चों के बेडरूम में। और इस तरफ आ जाता है आपके बच्चों का बेडरूम। साइज है 10 बाय 11। इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी यूएसपी है, जिसमें से एक ये है कि ये कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ से लगभग 5 मिनट की ड्राइव पर आपको एसबी पाटिल स्कूल, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जैसी फैसिलिटी मिल जाती है और लगभग 5 मिनट की ड्राइव पर ही तो आपको आकुर्डी रेलवे स्टेशन भी मिल जाता है। रूम का साइज तो मैं आपको बता चुकी हूँ, रूम काफी स्पेशियस है। तो यहाँ पर आप एक डबल बेड लगाएंगे, उसके बाद भी आपके पास में स्पेस बच जाती है मूवमेंट करने के लिए। और दूसरी यूएसपी ये है कि यहाँ पर आपको फुल साइज की विंडोज मिलती है। यूजुअली फुल साइज की विंडोज हमें देखने को मिलती है हाई राइज टावर में। ये प्रोजेक्ट हाई राइज टावर तो नहीं है, बट फील आपको एकदम वैसी ही देता है। और इस तरफ स्पेस मिल जाती है, वॉल मिल जाती है, जहां पर आप डिजाइन कर सकते हैं एक बड़ा सा कबर्ड। और इसी के पास में आ जाता है आपके पेरेंट्स का बेडरूम और यहाँ पर जितने भी डोर्स हैं उनके साथ में दिया गया है रबर गैस्केट, जो हेल्प करता है नॉइस कैंसिलेशन में। तो आ जाइए इस वाले रूम में। और इस बेडरूम का साइज भी है 11 बाय 12। ये भी उतना ही स्पेशियस है जितना था आपका किड्स बेडरूम। और ये लोकेशन जो है वो काफी पीसफुल लोकेशन है। पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पेरेंट्स को ऐसी लोकेशन ही तो पसंद आती है। प्लस यहाँ पर जो डे लाइट है वो भी काफी अच्छी मिलने वाली है, वेंटिलेशन भी घर का बहुत अच्छा रहेगा। और इस रूम में आपको फुल साइज विंडो मिलती है इस तरफ। ये वाली स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बेड लगाने के लिए। उसके बाद भी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी स्पेस बची हुई है। ये वाली वॉल आपको फ्री मिल जाती है, कुछ इस तरह का इंटीरियर करवा सकते हैं। सामने भी वॉल मिल जाती है, एक बड़ा सा वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। और पेरेंट्स बेडरूम है तो उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस तरफ दिया गया है अटैच वॉशरूम। और ये वॉशरूम है, नीचे आपको मिल जाते हैं एंटीस की टाइल्स, जो यहाँ पर टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा रिच लुक क्रिएट कर रहा है। इसे देखते हुए आ जाइए आप अपने बेडरूम में। और ये है आपका बेडरूम। बेडरूम का लेआउट इतना अच्छा है कि बाहर खड़े होकर आपको अंदर का व्यू नहीं मिलने वाला है। और मेरे राइट साइड में आ जाता है अटैच वॉशरूम और इसका साइज है 7.11 इंटू 4.5। और अगर आप लेते हैं यहाँ पर 2 BHK का फ्लैट तो उसके साथ भी आपको इतना बड़ा ही वॉशरूम मिलने वाला है। साइज वाइज काफ़ी अच्छा है। अगर 2 BHK का फ्लैट लेते हैं तो यहाँ पर डबल बालकनी वाले ऑप्शंस भी हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं एंटीस की टाइल्स, यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाता है सामान रखने के लिए। वॉश बेसिन इस तरफ दिया गया है, साथ में इसके भी प्लेटफॉर्म आता है। और विंडो आपको इस तरफ दी गई है वेंटिलेशन के लिए। जितने भी फिटिंग्स है सारे के सारे प्रीमियम ब्रांड के ही फिटिंग्स हैं। इसे देखते हुए आ जाइए रूम की तरफ। और आपका ये जो मास्टर बेडरूम है ये घर का सबसे बड़ा बेडरूम भी है। साइज है 13 इंटू 10.2। और अगर आपका ऑफिस है हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में या फिर तलवड़े आईटी पार्क में, यहाँ से दोनों ही लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर आपको मिल जाते हैं। और आजकल वाकड़ का जो फिनिक्स मॉल है वो भी काफी चर्चा में है।
वो भी यहाँ से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर ही आता है। और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं सारे के सारे ईस्ट वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स हैं, वास्तु को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं और प्रोजेक्ट में कोई माढ़ा भी नहीं है। रूम काफी स्पेशियस है, तो आप यहाँ पर एक बड़ा सा बेड लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको फुल साइज की विंडो दी गई है, तो बहुत अच्छी धूप आपको आपके घर के अंदर मिलेगी। और मेरे लेफ्ट साइड में स्पेस मिल जाती है जहाँ पर आप एक लगा सकते हैं बड़ा सा वार्डरोब, और मास्टर बेडरूम है इसीलिए इसके साथ में आपको बालकनी भी दी गई है। बालकनी में यूज किए गए हैं स्लाइडिंग डोर्स। आ जाइए इस तरफ। और ये बालकनी इसी तरह से 3 साइड कवर रहेगी। बालकनी का साइज है 5.1 इंटू 6.1। यहाँ पर भी नीचे वुडन टेक्सचर के वो भी एंटीज के टाइल्स यूज किए गए हैं। एंटीज की टाइल्स बालकनी में इसीलिए देते हैं ताकि फिसलने का डर ना रहे। और बारिश में भी तो आप यहाँ पर खड़े होकर बाहर का व्यू एंजॉय कर पाएंगे। अभी आपको बाहर का अच्छा व्यू नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक शो फ्लैट है, तो इसे देखते हुए आ जाइए लिविंग रूम की तरफ। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है किवले लोकेशन में। प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी यूएसपी ये है कि इसमें कोई माढ़ा भी नहीं है और फ्लोर राइज भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 2 एकड़ के लैंड पार्सल में और इसे अभी फेजेस में लॉन्च किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर 11 स्टोरीड बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी। 2 BHK में यहाँ पर 2 वेरिएंट है, 3 BHK का एक ही वेरिएंट है। 2 BHK का मिनिमम कारपेट है 744 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग है 62 लाख रुपीज। और 2 BHK का बड़ा वेरिएंट है 794 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग है 66 लाख रुपीज। जो आपने देखा ये शो फ्लैट, इसका कारपेट है 1004 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग है 84.5 लाख रुपीज। काफी बजट फ्रेंडली फ्लैट्स आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। आसपास आपको इस प्राइसिंग में इतने बड़े कारपेट के फ्लैट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट में आपको बेसिक एमिनिटीज मिल जाती हैं जो ग्राउंड लेवल प्लस रूफ टॉप पर मिलने वाली है। एमिनिटीज लो मेंटेनेंस है, इसीलिए आपको आपकी पॉकेट से सोसाइटी चार्जेस काफी कम भरने पड़ेंगे। तो देखा जाए फ्यूचर वाइज तो ये भी बहुत अच्छी यूएसपी हो जाती है इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो है दिसंबर 2026 बाय रेरा। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आए, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, तो वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ में हम मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। अगर आपने हमें अभी भी इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, अब तो हमें फॉलो कर ही डालिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।